हेलो गाइस, मैं संध्या राज आप सबका अपने ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम लोग आपको बताए थे अगली वीडियो में कि इनके घर वाले ना मुझे गए थे मतलब देखने के लिए, छेकने के लिए पूरा अच्छा से कपड़ा उपड़ा लेकर के। वो इनकी मौसी जब गई मेरे घर तो इनकी मौसी बोली मतलब पानी वानी पीने के बाद कुछ समय बाद बोली कि कल मतलब कि आनंद फ़ोन किए थे और अच्छे से बात मतलब कि नहीं की थी क्या तुम। तो मतलब कि समझाई मुझे कि अच्छे से बात करना ऐसे से। तो मुझे मतलब फ़ोन लगा करके इनकी मतलब छोटी वाली मौसी दी। तो मैं लेकर के फ़ोन दूसरे वाले घर में गई। दूसरे वाले घर में गई तो फिर मतलब कि बात की इनसे 1-2 मिनट तक बात करके फिर आई। मुझको याद नहीं है लेकिन वो बात करके आई और फिर इसके बाद वो लोग सब कुछ मतलब हुआ जो भी होना था। फिर मतलब चले क्या बात हुई थी? क्या बात हमको मतलब बात याद नहीं है, क्या बात हुई थी नहीं याद है। फिर इसके बाद चले आए वो लोग घर आने के बाद फिर हम लोगों की बात होती थी। एक फ़ोन करते थे एक दिन में 2-3 बार ना। उसके एक मतलब कि जो जब मेरा मतलब कि शिकायत हुआ था। अच्छा, मैंने एक बार कुछ लिखा था। कब? वो तो बहुत दिन बाद में बताएंगे। अच्छा। और फिर इसके बाद ये लोग चले आए तो उसके एक दिन बाद ये हमको फ़ोन किए। तब आप ही उठाई? हाँ, तब हमने उठाया क्योंकि 1-2 बार बात हो चुकी थी। तो फ़ोन आया तो मतलब कि मम्मी मेरी मतलब कि दे दी मुझको, लोग फ़ोन आया है तो मैं बात की। और फिर उसके बाद ये जब भी मतलब एक दिन में 3-4 बार फ़ोन मतलब कि करते थे तो 2-3 मिनट बात होती हम लोगों की ना। क्या बात होती थी उस समय तो यही बात होती थी। हमको जहाँ तक पता है ये फ़ोन मतलब कि करते थे तो क्या मतलब कि कर रही हो, नहा ली खा ली, ये सब मतलब कि मम्मी क्या कर रही है। और मैं भी मतलब पूछती थी यही कि मतलब कि खाना खा लिए, नहा लिए, मम्मी क्या कर रही है, मौसी क्या कर रही हैं और सब क्या कर रहे हैं, यही सब। अच्छा। 1-2 मिनट बात होती थी बस। तो 2-3 दिन तक यही सब बात हुआ ना। 2-3 दिन तक यही सब बात हुआ तो यही बार फ़ोन करते थे। जब भी मतलब एक दिन में 2-3 बार करते थे यही करते थे। मैं एक बार भी कॉल बैक नहीं करती थी इनको। तो इस बात को लेकर के गुस्सा हो गए हैं ये 2-3 दिन बाद। कि जब भी फ़ोन करता हूँ मैं भी मतलब कि मैं ही फ़ोन करता हूँ तो मतलब कभी भी नहीं फ़ोन करती हूँ। तो गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर फ़ोन मतलब कि रख दिए। तो 2-3 घंटे बाद मैं फ़ोन की थी। अच्छा, 2-3 घंटे बाद क्यों? हाँ, क्या चलता रहा मन में? अब पता नहीं, इतना याद नहीं है। तो मैं फ़ोन की और बात हुई। फिर इसके बाद बात होती थी ना। अच्छा, आप जब फ़ोन की तो कुछ सॉरी वॉरी टाइप का नहीं बोली थी? हमको याद नहीं याद नहीं है। लड़कियां सॉरी बोलती हैं वैसे भी याद नहीं रखती। तो हमको अच्छा याद भैया। नहीं है भैया। फिर उसके बाद का कहानी। उसके बाद का जो कहानी है कि नहीं, एक बहुत दिन बाद की बात है। आप ऐसे ही थोड़ा बहुत बात करती थी। नहीं, उसके बाद भी हम लोग जब मतलब कि जब मतलब चेक करके मतलब चले गए सब लोग। तो उसके बाद मैं जब ये फ़ोन मतलब कि करते थी तो मैं बस इतना ही बोलती थी, पापा खाना खा लिए, मम्मी खाना खा ली, मौसी क्या कर रही है, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, बस यही सब करके। तो ये मतलब कि इस बात पर भी गुस्सा हो गए कि जब भी फ़ोन करूँ यही सब मतलब कि घर वालों के बारे में ही बात करती हूँ। तो इससे अच्छा घर वालों से ही फ़ोन करके बात कर लिया करो। इस बात पर भी आप गुस्सा हुए थे। अच्छा चलो, 2 बार गुस्सा हो गए। तो एक बार और गुस्सा हुए होंगे, मुझको ख्याल आ रहा है। मैं कहीं दूर था ना, कहीं दूर था तो आपका भी फ़ोन आने लगा था। हैं? आपका भी फ़ोन आने लगा था और 4-5 बार 3 दिन में 3-4 बार ही भी आता था। मतलब ज़्यादा आने लगा। और जब आने लगा तो उसमें भी वही बात, 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट। और सबसे बड़ी बात कि अगर जैसे कि आपने कुछ पूछा और मैं बोलने लगा और फिर आप एकदम से चुप, एक शब्द नहीं। तो मुझको लगा कि मैं ही बोलते जा रहा हूँ। तो ना मैंने फ़ोन रख दिया आपने। रख दिया, रख करके साइलेंट कर दिया। हुआ क्या ना
उसके बाद आपका शायद कई बार फ़ोन आया, हमको ख्याल आ रहा है हमको मतलब कि पता चल गया कि आप मतलब कि गुस्सा गुस्सा हो हो गए। गए। हाँ, तो बात याद है? नहीं। तो जो है कि बहुत दूर था मैं, तो मैंने ना मेरे साथ मेरा दोस्त था, मैंने साइलेंट कर दिया कि चलो साइलेंट रहेगा तो आपका फ़ोन बार-बार नहीं आएगा, और आता भी है तो बस वही 2-3 मिनट का बात, और बोलना मुझको ही पड़ता है। इससे बढ़िया मैं किसी काम से आया हूँ, मैं उसमें बिज़ी रहूँ। लेकिन फिर कई बार 10-15 मिनट बाद या 5-10 मिनट बाद जो भी हो, मैंने देखा तो कई ठो मिस कॉल आया था। तो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फ़ोन उठाया होगा तो जो भी बात की होगी मुझको वो ख्याल नहीं आ रहा है। तो धीरे-धीरे ऐसे ही बात शुरू होने लगी। लगभग एक बार मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया था क्या, कि आप एकदम नहीं बोलती हो, एकदम चुप रहती हो, घमंडी हो क्या? 10 दिन तक तो यही मतलब 1-2 मिनट बात ही हम लोग मतलब करते थे ना। और हाँ, जब मतलब कि शुरू में मतलब कि आप रात को भी फ़ोन करते थे जब आपकी नींद खुलती थी तब। नहीं। हाँ, तो एक बार आप 2-2 ढाई बजे के लगभग फ़ोन किए थे। मम्मी का शुरू में मोबाइल था। एकदम? हाँ, मम्मी का मोबाइल था, मम्मी का मोबाइल मेरे ही पास था, तो एकदम 2:30 बजे किए, तेज़ी से बजने लगा। तेज़ी से बजने लगा तो मैं जल्दी से लेकर के भाग गई घर में क्योंकि सब लोग सोए हुए थे, मेरे पापा थे उस समय। हाँ। तो अब लेकर के मतलब कि चले गए, तो 10 दिना के लगभग ना 10 दिना तक यही 2-3 मिनट बात होती थी, पापा कैसे, मम्मी कैसे हैं, बस ऐसे ही कुछ मतलब कि हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या बात करें, क्या कैसे। हाँ। इसके लिए भी और हम भी ये हमको मतलब कि गुस्सा हुआ करते थे, कुछ बोलती नहीं है, इसको बात नहीं करने आता है ना। हाँ, तो बस इतना ही कि बहुत गुस्सा ये भी करते थे। नहीं कि अपने कुछ बारे अलग में से मांग में थोड़ी कर रहा था कि कुछ- मुझसे इस तरह से कुछ बात करो मतलब ना। कि अपने बारे में बताए, जो मतलब कि मेरा मतलब कि बीता हुआ था समय पीछे का, वो हमको मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था हम क्या बात करें क्या नहीं। इसके लिए बोल रहे थे कि अपने बारे में कुछ कहो, बताओ क्या कैसे ना। तो दोस्तों अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कम से कम लव मैरिज नहीं थी, और हमने सारी कहानी बताई, और गांव में रिश्तेदारी में, इनकी रिश्तेदारी में भी लोग कहते थे कि ये लव मैरिज है। शादी तय होने के बाद ही लोग कहने लगे, बहुत दिन बाद, शादी होने के बाद कहने लगे। तो आपने बताया था ना कि आपके मामा के घर भी कहने लगे शायद ना, आपकी नहीं, दीदी के भी घर कहने लगे शायद, क्या? मेरे नहीं मतलब कि दीदी के घर वाले नहीं कुछ बोल रहे थे, कहाँ कुछ चाची बता के रही थी भैया आप? बोल रहे थे अच्छा, मेरे हाँ। कि नहीं मतलब कि लव मैरिज है। लव मैरिज तो मेरी चाची बोली नहीं, लव मैरिज नहीं है, हाँ। घर वाले देख करके कर रहे हैं। तो भैया बता दे हम लोग कि लव मैरिज नहीं है, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है, घर वाले अगर लव मैरिज होता तो घर वाले करते ही नहीं। हमको तो बोलते कि मतलब हम यही उनका कहते थे रिश्ता है। हमेशा हाँ, कि जो है कि लव मैरिज जो होता ना, तो घर वालों से कहते हैं हम कि हम लोगों की शादी करा दीजिए, तो घर वाले कभी तैयार नहीं होते। और अरेंज मैरिज था, पहले मैंने आपको बताया था ना कि मैं ऐसे ही इच्छा रखा तब पर भी माने नहीं, और जब वही बड़े लोग आ करके आपस में बात कर लिए तब खून का रिश्ता गायब हो गया। और जो हम लोग वही किए होते तो सब जो है खून का रिश्ता पिलर की तरह खड़ा रहता, दीवार बन के खड़ा जाता, वही खून का रिश्ता। तो लव मैरिज नहीं है भैया, अरेंज मैरिज है। हाँ। जितने लोग जो है कि थाप करके बैठे थे कि इस बात को जानने के लिए कि क्या है अरेंज मैरिज या लव मैरिज, वो लोग जान जाए कि यह अरेंज मैरिज है। प्रॉपर अरेंज मैरिज है। उससे पहले हम इनसे बात नहीं करते थे, और बात भी जो हमारी धीरे धीरे शुरू हुई तो बहुत ही धीरे धीरे कछुए की तरह शुरू हुई, और पता चलने के बाद भी कि हाँ। हम मतलब कि मेरा शादी इनसे होने वाला है, ये मेरी मम्मी के मोबाइल पे फ़ोन करते थे, मैं फ़ोन तक नहीं उठाती थी ना। हाँ। जब तक एकदम पूरा मतलब मुझे मतलब देख छुप करके मतलब कि चले नहीं गए तब तक। अरे आप छोड़िए, आपकी रिश्तेदारी में कहीं दूर दूर तक सुनाई दिया होगा ये सब बातें, वो अलग बातें हैं। और और सब मतलब कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ की बात मैं बता रहा हूँ ना। यहाँ पे भी सब लोग जब सुनते हैं। मुझको तब पता चला, सन 2000 कब पता चला बताइए? क्या मेरी बहन की शादी कब हो रही थी? ये तो लगभग 3 साल हो गए ना, तो हाँ, मान लीजिए 5 साल, ढाई लगभग 5 साल बाद जब मैंने बीडीसी का चुनाव लड़ना चालू किया,
और तब जब गांव में मैं आना जाना शुरू किया तब मुझको पता चला कि गांव वाले भी यही सोचते थे कि जो है कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है। दोनों बच्चे अरे लव होने मैरिज के हुई बाद है, हाँ। दो बच्चे होने के बाद हम लोग मतलब कि कि पता चला गांव वाले नहीं मतलब कि वहाँ गए थे दवा लेने ना श्रेयस के लिए, तो वहाँ पे जो थी मतलब कि हाँ नर्स लोग लोग वो थी भी ना। बोल रही थी कि भैया आपका लव मैरिज है क्या? अच्छा हमसे पूछी कि भैया हम आपके बारे में जो है कि सुने हैं। हम कि क्या सुने हैं? कहें आप पढ़ाते थे एक जगह और ये वहीं पर पढ़ती थी और जो है कि आप लोग आपस में बात कर लिए, तो बात करने लगे और आपका एक दूसरे से लव हो गया और आप लोग शादी कर लिए। तो हमके सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा होगा ये कहानी। कहीं नहीं, मुझको ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है टीचर और स्टूडेंट। तो हम कहे भैया किसने कहा होगा? हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने, उसकी रिश्तेदारी थी यहाँ पर, उसकी बहन की शादी हुई थी यहाँ पर, तो उसके जीजा ने बताया होगा। और वही वो जीजा था जो ड्राइवर था और ड्राइवर भी इनकी रिश्तेदारी में था। ड्राइवर ने भी कहा था कि आप दोनों पढ़े लिखे हैं और शादी कर लेते तो अच्छा रहता। इतने पढ़े लिखे हो करके दोनों पढ़े लिखे हैं। तो उसके बाद मैंने उसको समझाया था कि भाई घर वाले ऐसे कह रहे हैं कि शादी नहीं हो सकती, रिश्ता है उनका। तो वो भी मान गया और हम भी अपना भुला करके चले गए। लेकिन हो सकता है उसी का फल आया हो या फिर उसके घर वालों का या फिर हमारे परिवारों का फल आया हो। सबके मन में एक संदेह बना हुआ था और केवल संदेह था यह। इतना मतलब कि रिलेशन में है इसीलिए सब लोग बोल रहे थे। मेरे मतलब पापा के मतलब ननिहाल में मेरी शादी हुई है, तो जाहिर सी बात है। और मैं आता जाता भी था। ज्यादा नहीं मतलब ज्यादा नहीं गए, 2-3 बार। हाँ 3 बार गए होंगे। और कभी रात नहीं रुका। अरे न पूरा दिन रुका। घंटा भी नहीं रुके होंगे आप, 40 मिनट 45 मिनट। अच्छा कभी कभी होता क्या था कि जो मैं छोटी बुआ थी, नाना की छोटी बुआ, उनको छोड़ने जाता था मैं बीच बीच में। उनको छोड़ने जाता था तो बस यही 2-3 बात करके मैं सो जाता था और घंटों सोया रहता था वहीं पर। याद है कि नहीं? मुझको याद है कि एक बार गए थे छोड़ने के लिए। अच्छा बस एक बार। पूरा मतलब कि मिला करके 4 बार से ज्यादा आप कभी गए ही नहीं होंगे। तो ऐसे ही एक बार हुआ क्या ना कि गांव में इस बात का इतना शोर मचा हुआ था, लोग इतना भ्रम में पड़ गए थे, इतना जो है कि अंदर अपने दिमाग में जंजाल बैठा लिए थे हमारे शादी को लेकर कि ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। और झुकाव एकदम लव मैरिज की तरफ था उनका कि इनकी लव मैरिज ही होगी। तो जब शादी का एक रिश्ता था हम लोग लेके गए थे तो वहाँ से दहेज की मांग होने लगी और अच्छी खासी। तो हमारे घर वालों ने यह उधार दिया कि भाई, उन्होंने कहा कि देखिए भैया आजकल तो दहेज बहुत चलता है, यही सब चल ही रहा है, इतना नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे? बिना दहेज की शादी कहाँ होती है? तो हमारे घर वालों ने उधार दिया कि भाई हम तो बिना दहेज की शादी कर लिए, हमारे यहाँ उधार है। तो भैया कहे कि नहीं है आपकी तो लव मैरिज हुई होगी। हाँ तो हमने कहा एकदम नहीं भाई साहब, कैसे बात कर रहे हैं? हम लोग हैं, हम लोग कह रहे हैं, गाँव के लोग क्या कहते हैं वो अलग बात है। लेकिन हम लोग जब वहाँ से उठ के चले आए तो जिसके घर पर बैठे थे उसने जो है कि 2 चूड़ी जो है कस करके सुनाया हुआ कहानी। और दूसरे दिन हमसे जब वो मिला तो आधे घंटे बहस हुई हमारी उससे कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कल नहीं भैया 1 रुपया दहेज नहीं लिए तो जो हो सकता है आप जो है कि लव मैरिज की हो। हम लोगों को बुलाए नहीं, बोले कि मतलब कि लव मैरिज ही है। हाँ लव मैरिज ही है और हम लोगों को बुलाए भी नहीं थे। अच्छा शादी भी जो है कि कैसे हुई थी बाद अगली वीडियो में बताएंगे। क्यों उन लोगों को इतना संदेह हुआ वो जानने के लिए आप अगले वीडियो में बने रहिए। हम और संध्या जी वीडियो देख करके आप लोग चले जाते हैं, जाने से पहले लाइक करिए, कमेंट बिल्कुल करिए। संध्या जी को इंतजार रहता है कि आपका कमेंट आएगा। कहीं से भी आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे हैं प्लीज एक बार कमेंट करिए, पूरा वीडियो आपने देखा है वो भी बताइए। जितने लोग देख रहे हैं बिना कमेंट किए जाइएगा मत। और लाइक तो हर कोई कर सकता है, कम से कम लाइक कर दीजिए। और प्लीज बताइए कि आप हमसे और क्या सुनना चाहते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज उनको सपोर्ट करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही और आगे का बताएंगे कैसे हमारी शादी हुई, ये भी बताएंगे। कितना मतलब कि दिनों बाद हुई, कितने दिनों बाद ना, कितने दिनों बाद हुई, कितने दिन के अंदर हुई, जल्दी हुई कि क्या लेट हुआ। हाँ ये सब हम बताएंगे अगले वीडियो। वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। हमारी पूरी जीवनी ही
काफ़ी इंटरेस्टिंग शादी है, के आप लोग बाद, बने रहेंगे तो शादी आप के लोग। बाद भी क्या क्या हुआ था हाँ, बताएंगे हम लोग आप लोगों को, कैसे हम शादी यहाँ के पे बाद मतलब कि मैनेज कर पाए, एक चीज़ क्या और, हुआ था? एक चीज़ सस्पेंस में रख देता हूँ क्या? कि जब मैं गया था शादी से पहले, हम्म, देखी थी आप मुझको, हम्म। जब 4 व्हीलर से गया था जैसे बात बताई है, उसके बाद आपने एक बार देखा था वो भी मुझको, मतलब कि उसका रिएक्शन गलती से देख लिए थे हम। गलती से मार्केट में गए थे ये कुछ मतलब कि काम के लिए, हाँ। और मतलब कि गलती से हम इनको देख ली, लिए और थे। क्या रिएक्शन था उसे फिर जानने उसके के लिए बाद आप। क्या हम मतलब कि फैसला लिए कि हम इनसे शादी करेंगे कि नहीं, हाँ, ये हम बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना रहने देते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए